नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम है, झाड़ू लगाते लगाते आज सासू माँ लग गई है नाली की साफ सफाई करने के लिए। तो पानी रुक रहा था, पानी आगे नहीं जा रहा था, तो ऐसे अच्छे नहीं लगते। मच्छर वगैरह पनपते हैं, बुखार वगैरह होते हैं। तो सासू माँ खुद से ही लगी थी कड़ी मेहनत करने के लिए। इधर सुबह सुबह रौनक के पापा गए थे डॉक्टर के यहाँ पर, क्योंकि इन्हें 2 दिन से फीवर आया हुआ है और आज इन्होंने कंपनी की छुट्टी भी रखी हुई है। तो बस अभी हो गया था दोपहर का टाइम और काम वगैरह मेरा हो गया था घर का, और अब मैं बिछाऊंगी धूप में चटाई। और देखिए, जब रौनक के पापा को कुछ हो जाता है, उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, तो वो मुझे घर का काम भी नहीं करने देते। मतलब अपने हिले में ही लगा के रखते हैं, कभी ये ला दे कभी वो ला दे। और इसी कारण से आज ब्लॉग भी नहीं बन पाया बीच का, और अभी दोपहर का टाइम था। तो मैं उनसे पूछ के आई थी, मैंने कहा और कुछ तो आपको नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो भी बता दो, नहीं तो फिर मैं धूप में चटाई बिछा के मशीन रखूँगी। और अभी मेरी सासू माँ की भी शिकायत आ रही थी कि मेरे सूट पे बाजू कब लगाएगी। तो मैंने भी आज ठान ली थी, मैंने कहा चल किसी तरह करूँ, लेकिन रौनक की माँ जी का सूट कंप्लीट करना आज मुझे। और देखिए सर्दी हो रही है, तो सर्दी में बस आलकस कर रही थी, नहीं तो सिल तो अब से पहले देती। जब कोई अपने पे काम आता है तो उसे करने में कुछ नहीं हमारा घटता। तो बस आलकस था, नहीं तो करने में अब से पहले हो जाता है काम। तो बस यहाँ पर मशीन रखने के बाद मैं कुछ दाना पानी भी ले आई थी। वैसे तो रौनक के पापा ने सुबह से गुस्सा दिलाया हुआ है, कभी ये कर कभी वो कर, अपने हिले में लगा के रखते हैं। और सूट में बस बाजू बाजू लगानी है, और बाजू में सोच रही थी कि जिस दिन धूप निकलेगी तभी लगाऊंगी, उससे पहले नहीं लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा बाजू में जोड़ आना है। तो बस ये खा पी के मैं अपना पेट पूजा करके मैं लगाऊंगी बाजू। तो अभी मेरा खाना पीना हो गया है, और अब मैं बाजू उठा लेती हूँ और देख लेती हूँ किस साइड जोड़ लगेगा। दोनों साइड लगेगा या एक एक साइड लगेगा, क्योंकि बाजू पे ही क्या होता है कि कपड़ा इतना कम दे देता है सूट में कि दोनों साइड में जोड़ लगाना पड़ता है, दोनों पट्टी पे। और अगर एक साइड लगाएं तो वो भी फिर देख के लगाना पड़ता है, निशान वगैरह लगाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर ये हो जाता है बाजी, फिर एक गलती हो जाती है कि एक जोड़ क्या होता है आगे की साइड में लग जाता है, एक जोड़ पीछे की साइड में लग जाता है, तो इससे बहुत नुकसान होता है, यानी कि देड़ना पड़ता है बार बार। तो मैंने सोचा पहले मैं देख लेती हूँ कि किधर जोड़ लगेगा किधर नहीं। तो अभी मैं सूट को, यानी कि जो बाजू है, इस कपड़े को अच्छे से मिला लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा बहुत फालतू वो निकाल देती हूँ। तो मैंने आस्तीन की कटिंग वगैरह तो कर ली थी, लेकिन कपड़ा बहुत ही कम निकला है। तो फिर एक मैं माप का जो मम्मी का सूट है, जो मम्मी के सही आता है, तो वो ले आई थी उठा के अंदर से। मैंने कहा इसकी बाजू भी देख लेती हूँ। तो जो ये सूट लाई, इसकी बाजू में भी जोड़ आया हुआ था, एक में जोड़ आया हुआ था, एक में नहीं था। लेकिन ये जोड़ आते हैं सूट में तो काफ़ी गंदे लगते हैं, तो इस वजह से अभी इसमें दोनों साइड में जोड़ आएगा। जो सूट की बाजू में लगाने वाली हूँ, इसमें दोनों साइड में जोड़ आएगा। तो बस अपना माप तोल के कर लेते हैं इस काम को भी। तो बच्चों की आवाज़ सुन के रौनक भी बाहर ही चला गया था, और सबसे पहले मैं उसे ही देख के आती हूँ, कभी बच्चा है कभी इधर उधर चला जाए। हम कहाँ से आ गए नन्ना? कहाँ पे आ गए हम? हैं? मिट्टी है यहाँ पे? अच्छा भाई।
तो रौनक बोल ढूंढता ढूंढता आया है घर से बाहर निकल के, और मैं इसके पीछे पीछे आई। मैंने कहा कभी इधर उधर ना चला जाए। तो इसकी बॉल अभी यहाँ पे मिली नहीं है, चला ढूंढेंगे बॉल कहाँ है। चलो हाँ चलो देखेंगे। हाँ चलो, हाँ चलो देख माँ जी आ रही, देख माँ जी आ रही। चलो कहाँ है बॉल, बॉल कहाँ है दूसरी। राम राम जी। और इधर मेरी जिठानी का भी टाइम हो गया है चारा पानी पशुओं को डालने का, क्योंकि वो खाएंगे नहीं तो दूध कहाँ से देंगे। तो ये अपना धोवन की बाल्टी उठाई और चल दिए घेर में, और रौनक आगे आगे बोली बस आजा, बोल ढूंढन आया था आज बाहर ही हो, और पीछे पीछे मुझे भी लेकर आया। कितनी बजरी पड़ी नन्ना, क्या करोगे इनका बजरी का। कहाँ दे रहे यार, ये भी झक्के कहीं नहीं जा रही मैं ऐसी हूँ। तो घर के पीछे के हिस्से में हमने टंकी लगवाई, और टंकी तो लग गई, पता नहीं इसका टोंटो कब लगेगी और पानी कब शुरू होगा। तो अभी इंतजार करेंगे। और हमारी तो लगी हुई है, लेकिन इधर बराबर में से चाचा जी हर की उतार भी ली थी, इन्होंने लगवाई थी यहाँ पे, तो इनकी यहाँ से उखाड़ भी ली किसी ने। टंकी के पीछे और बस रहे। चलो बेटा आजा, देखो आगे कृष्णा, देख कृष्णा भैया आगे देख। चल उस पे बैठ ले, बैठ ले बुग्गी पे, बुग्गी पे बैठ, चला जा, आजा बिठाओ बुग्गी पे। डर रहा है तो इन्होंने आज क्या कर रखा है, जुराब कैसे पहन रखी जुराब कैसे पहन रखी आज अपने छोटे बच्चों को भी पहन कर रखा घर में रह के बस आज। छोटे रौनक के पापा ने डंडा उठा लिया, डंडा गन्ना गन्ना है ये तो हाँ, रौनक जिद कर रहा, अंदर नहीं जा रहा, इसके पापा ने उठाया आज गन्ना गन्ना है। इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, अभी थोड़ी सी सहूलियत मिली ने, नहीं तो सुबह से घर में ही रिजाई में ही निवाच ले रहे, और दवाई लाए थे सुबह बदलवा के। तो अभी ना थोड़ा सा आराम लगा, तो इस वजह से थोड़ा घर से बाहर घूमने फिरने के लिए निकले, थोड़ा धूप में खड़े हुए ताकि शरीर खुल सी जा। और अचानक से इन्हें फीवर हुआ, बाइक पे ठंड लगी ने, और अभी इन्होंने आज अपने घर पे रहकर रंग ढंग भी बिगाड़ रखे है, बच्चों जैसा हाल कर रखा अपना। जुराब भी ऐसे चढ़ा रखी जिससे छोटे बच्चों को पिरादा है उनके लोअर लावर पे। और यहाँ दोनों की पापू बेटों की तबीयत खराब हो रही है, नु कह रहे थे ना मेरी होती नहीं, नु भगवान ने कर दिया आपकी, लगा दी ठंड दोनों पप्पू बेटे बिगड़े पड़े हैं, इनके नाक चूरे दोनों के घी सा ना खेल ली सब्जी में घी ना खेल लियो वो क्या लाई चीज में रौनक को खेलते खेलते उसकी माँ जी के दर्शन हो गए, क्योंकि उसकी माँ जी दवाई लेके पहुंच चुकी है, और वो देख के ही वहीं पे भाग गया। और मम्मी का थैला ही खुरेला सबसे पहले टुमक कैसी आ रही सीखा भी छाज ले आ रही इसे भी ठंड में चैन नहीं पतीला दे दो और भर लाओगे तो सांग होगा। तो अभी रौनक की माँ जी भी पधार चुकी हैं, और इनको भी चाय पानी दे देते हैं क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। और मैंने इनके सूट पे बाजू लगा दी, क्योंकि मुझे बार बार यही शिकायत आ रही थी कि मेरे सूट को कंप्लीट नहीं कर रही, और सर्दी इतनी ज्यादा होती, सर्दी में बता मैं कैसे मशीन रखूं, हाथ भी नहीं खुलते सर्दियों में अच्छी तरीके से। तो बस आज धूप निकली थी तो आज मैंने मशीन रखी और बाजू लगाई सूट पे। सूट हो गया है कंप्लीट, लेकिन मशीन बीच में ही फिर ये डगमगा गई, मशीन का पहिया जो होता है ये फिर फ्री हो गया। पहले भी हमारे जब मैंने अपनी जिठानी की मशीन मंगाई थी तब भी ये मुझे ही सही करवा के देनी पड़ी थी, और अब फिर आज सूट की बाजू लगाते ही ऐसे नहीं करते, सूट की बाजू लगाते ही फिर से मशीन ने धोखा दे दिया। तो इसे अभी कोई मशीन वाला आएगा तो तब इसे सही कराऊंगी, क्योंकि नहीं तो ये भी ऐसी की ऐसी रखी रहेगी। और उल्हाना लेने से तो अच्छा किसी की चीज जैसे ली ऐसे ही दे दो, वो ठीक रहता है टाइम पे। तो इधर सबसे पहले सासू माँ ने खाया खाना, और खाना खाते ही मैंने सबसे पहले सासू माँ को सूट पहन के दिखवाया। मैंने कहा देख लूं फिटिंग फाटिंग अपनी, और ज्यादा डाउट हो रहा था मुझे बज्जू का, कि बज्जू देख लेती हूँ
क्योंकि बाजू में हल्का हल्का सा जोड़ आया है बगल में, और जोड़ मम्मी के सूट में हर में आता है, कोई सूट होगा ऐसा जिसमें जोड़ नहीं आता। और मम्मी के बिल्कुल सही आई, ना ढीली आई ना टाइट आई, बिल्कुल एकदम फिटिंग की है। तो अभी ये खैर सूट का काम मेरा हो गया, ये नहीं है कि अब पड़ा रहेगा। ये आस्तीन इसीलिए पड़ी थी क्योंकि सर्दी हो रही थी, आज धूप के कारण इन्हें भी लग गया। नहीं नीचे नहीं था, वो सूट में से भी तो नहीं बचा, सिलवार में से उसमें से लगा देती, नीचे बचा ही नहीं। अन्नी में तो लगाऊ थी, और सूट तो उसके जितना ही है नीचा। अच्छा सुंदर सुंदर तो फिर बस अभी मैं इसको, इसका भी मैं प्रेस वगैरह करूंगी बाद में, पहले इसको तुरपाई करूंगी, उसके बाद में इसको धुल के और तब प्रेस करके रख दूंगी। तो अभी कहीं जागी मम्मी तब पहनेगी, घर में पहनने को तो है। तो अभी ऐसे ही अगर धूप निकल जाए तो एक दो सूट और सील दूंगी। एक इधर इसने खेल बनाया हुआ है, मोगे में को बोल सूट के बाहर डालता है और बाहर से फिर लेके आता है, और ये दोनों बोल इनने कांच में सूट रखी है अपनी दोनों साइड में, तो इसे भी खेल पाया हुआ है और थोड़ी सी से राहत है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6:15 और पूजा पाठ मेरी हो गई है। उसके बाद लगी थी मैं अपना खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ठंडी का टाइम हो रहा और रौनक के पापा बोल रहे थे कि जल्दी ही बना ले, दवाई लेके मैं आराम करूंगा। तो बस मैंने दाल का पानी बनाया है, मसूरी की दाल गर्म होती है और उन्हें पूरी सर्दी चाहे रात के टाइम दाल ही दाल खुआते रहे, वो जरा सी भी शिकायत नहीं करेंगे कि मुझे आलू की सब्जी बना के क्यों नहीं खिलाई। तो मैंने अभी दाल का पानी बना के तैयार कर दिया, और सासू माँ की भी यही फरमाइश थी कि दाल ही बना लेना, तो बस दाल वगैरह बना ली। और सुबह की सब्जी जैसे बनाई थी थोड़ी बहुत ही खाई है उन्होंने, तो खाई भी नहीं बल्कि ऐसे कैसे रखी, और ये मेरे काम आ जाएगी क्योंकि मैं दाल कम ही खाती हूँ मसूरी की। और बस अभी अंदर से आवाजें आ रही बहुत ज्यादा कि रोटी लिया रोटी लिया, और 6:15 बजे अभी तो उन्हें गर्मा गर्म रोटी दे देती हूँ, वो दवाई खा के अपना फिर लेटेंगे। तो ये तीनों के तीनों पैक हो लिए, मम्मी ओली कंबल में और रौनक के पापा रिजाई में पैक हो लिए हैं, और इन्हें मैंने दाल का पानी और रोटी ला के दे दी, और साथ में ये खाएंगे गुड़। तो इनकी तबीयत अभी थोड़ी ठीक है, आराम है, थोड़ा सा राहत है इन्हें बुखार से, वैसे इन्हें सुबह से डगमगा रहे थे बिल्कुल, तो अभी राहत है इन्हें, इसलिए इन्होंने अपनी पसंदीदा मसूरी की दाल बनवाई है। आपको भी दूं? क्या दूं? आपको भी दिखाऊं? हेलो कर दो आप। और इस तोते की भी तबीयत खराब हो रही, इसके भी ऐसे ही हो रहा। मैं लेके आ रही आपके लिए किशमिश लेके आ रही। तो जी चलिए ब्लॉग एंड कर देते हैं यहीं पर। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताना जरूर। तो आपको मिलते हैं नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें। आप सभी को राम राम, बाय बाय। बाय। डैडा ने नहीं कराई, करो आप भी। नू कह रहा डैडा ने नहीं करी, करो।